चंद इमारतें महज इमारतें नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग, ड्रीम्स और रोशन मुस्तकबिल की जामिन होती हैं। ऐसी ही एक इमारत जिसका नाम है आगोश कॉलेज मरी। खिदमत के तहत एक प्रोग्राम है आगोश, और आगोश के तहत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 25 आगोश होम्स जो हैं वो चल रहे हैं। इलामा इकबाल की किताब पढ़ो। इलामा इकबाल का कोई शेर आता है जो बहुत अच्छा लगता हो? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, चंद इमारतें महज इमारतें नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग, ड्रीम्स और रोशन मुस्तकबिल की जामिन होती हैं। ऐसी ही एक इमारत जो कि मरी की खूबसूरत पहाड़ियों, खुशगवार फिजा और बल खाती हुई सड़क पर आती है, जिसका नाम है आगोश कॉलेज मरी। अल खिदमत का ये एक प्रोजेक्ट है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट, जिसमें जनाब बच्चों की किरदार साजी से लेके तालीम व तरबियत, खुद मुख्तारी और फिर आगे जाके किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने मुख्तलिफ जॉब्स करनी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर उनको स्टेट ऑफ द आर्ट, ये बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर दूर दराज और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे एक ख़ानदान की तरह कैसे रहते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है और उन बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में क्या क्या दिया जाता है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू आगोश कॉलेज मरी। थैंक यू सो मच। मैं तो आगोश कॉलेज मरी में आके, जो कि अल खिदमत की जानिब से बनाया गया है, एक कैडेट कॉलेज की जो फीलिंग होती है वो मुझे आ रही है। आज़म खान साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अल खिदमत आगोश मरी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों कहा जाता है? देखिए जी, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इटसेल्फ इट्स अ वेरी वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और अल खिदमत के तहत एक प्रोग्राम है आगोश, और आगोश के तहत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 25 आगोश होम्स जो हैं वो चल रहे हैं। और उन आगोश होम्स में से जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो एकेडमिकली बेस्ट हैं, जो कि डिसिप्लिन वाइज बेस्ट हैं, जो कि फ़िज़िकली बेस्ट हैं, तो उसके अलावा एक हमारा और प्रोग्राम है ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें से भी जो तकरीबन 35,000 से ज़्यादा तलबा उसमें मौजूद हैं, और प्लस 2,000 के करीब जो आगोश होम्स में से तलबा हैं, उनमें से जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो हर साल 6ठी जमात में हम उनको यहाँ पे लेके आते हैं, और वही बच्चे यहाँ पे आके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, तो और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा बनते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा बनते हैं। तो आप बेसिकली ये करते हैं कि आप सारी जो क्रीम है हाई मेरिट के ऊपर स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आते हैं। तो आई एम श्योर कि एकेडमिकली तो वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे ही। फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत पे किस तरह फोकस होता है? देखिए, ऑब्वियसली हमारे पास बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, बट उनमें कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, हर बच्चे को ग्रूम करने में, उनको बेहतर करने में, मज़ीद उनमें निखार लाने में बहुत मेहनत करना पड़ती है। अच्छा आज़म साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात करती हूँ तो क्या फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर देते हैं? क्योंकि हेल्दी रहने के लिए मैं देख भी रही हूँ कि पीछे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिविटी में इंगेज भी हैं। तो आप लोग किस तरह मेक श्योर करते हैं मरी के स्पेसिफिक कैंपस पे कि बच्चे अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी प्रोडक्टिव रहें? देखिए, हमारी रूटीन में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें ऑब्वियसली मॉर्निंग की एक एक्सरसाइज पीटी टाइम होता है, जिसमें बच्चे बड़े शौक़ से पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस इसके अलावा उनका इवनिंग टाइम में स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स टाइम होता है, और उसमें बच्चे मुख्तलिफ़ तरह की स्पोर्ट्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहे होते हैं, जिसमें ये टेबल टेनिस है, आप देख रहे हैं, आप यहीं पे इसी हमारे एकेडमिक ब्लॉक में ही हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, आप यू विल बी विजिटिंग दैट।
ये बाहर हमारे पास वॉलीबॉल कोर्ट है। इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्लेस, इसमें और गेम्स भी हो सकती हैं। प्लस हमारे पास एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन नेट्स लगे हुए हैं। सो बहुत सारी स्पोर्ट्स आप जो है वो यहाँ पे प्रोडक्टिव है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताएगा, जब हम अचीवमेंट्स के हवाले से बात करते हैं तो आपके स्टूडेंट जब यहाँ से ग्रेजुएट होता है, मैं अभी आपकी वॉल देख रही थी, तो इंटरनेशनली भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने बच्चे यहाँ से जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली, और कितनी सक्सेस स्टोरीज आपकी यहाँ से निकली हैं? जो वॉल आपको नज़र आ रही है, ये हमारे जो बच्चे हैं जो कि 8th क्लास के बाद टर्की के लिए स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम देते हैं। वेरी नाइस। So until now we have 6 of our students who are already in Turkey, and this year another 3 students got selected. बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपका। और हम जब अल-खिदमत की बात करते हैं तो आई एम अमेज्ड टू सी कि मरी में यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे बेशुमार कैडेट कॉलेज भी हैं और भी सब कुछ है, वहाँ पर माशाल्लाह से ये जो एक बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। नाउ आई विल पर्सनली गो टू द कैंपस, आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट लाइफ है वो कैसी होती है और क्या फैसिलिटीज़ अल-खिदमत आगोश मरी में स्टूडेंट्स को दी जाती है। अल-खिदमत आगोश कॉलेज मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम की फैसिलिटी भी यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते भी हैं, उनकी तरबियत भी होती है, सुबह से लेके शाम तक जो डिसिप्लिन है वो भी उनको सिखाया जाता है। साथ ही साथ फिटनेस जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, तो स्टूडेंट्स को जो है वो अभी से फिटनेस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी पीछे जो है वो जिम में स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो वार्म अप कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, और आप अगर हेल्दी रहेंगे तभी आप जो है वो अच्छा पढ़ भी पाएंगे, एक हेल्दी माइंड भी आपकी बॉडी में होगा, बिकॉज अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। तो उसी के साथ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हम किसी भी कॉलेज की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर इतना रुझान नहीं है कि वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हो, और फिर स्पेसिफ़िकली जब वी टॉक अबाउट कि आपको इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जाएं, ऐसे फिल्म्स या इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि बच्चों की तरबियत में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आगोश का ये जो कॉलेज है अल-खिदमत का, इसमें बच्चों को ना सिर्फ एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाती है बल्कि डॉक्यूमेंट्रीज़ और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो भी दिखाए जाते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी स्क्रीन्स पर मौजूद है और यहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख रहे हैं कि किस तरह से मज़ार कायद के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये एलिमेंट जो हम सब लोग मिसिंग करते हैं कि निसाब के अंदर ही रहते हैं, और इल्म और तरबियत जो है, जो नॉलेज है और एक्सपोजर है, उसके लिए इस तरह के इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है, एक तो किताब से दोस्ती और दूसरा विजुअल्स के थ्रू, क्योंकि आजकल विजुअल्स के थ्रू बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको यहाँ पर टीवी पे बाकायदा डिस्कवर पाकिस्तान टीवी भी दिखाया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ कोडिंग कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इनामुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है आपको? इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है मौसम के लिहाज से। तो बाहर पहाड़ नज़र आते हैं, अंदर पढ़ने का दिल करता है। कभी ऐसा हुआ किताब लेके पहाड़ के व्यू के सामने जाके पढ़ रहे हो? वो जब बोरिंग होती है तो तब जाते हैं बाहर। तब जाके पढ़ते हैं। अच्छा, अभी आप एडिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लैब्स में बेसिकली बच्चों को डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं इसी लेवल पे, ताकि वो स्किलफुल हो और बाहर जब जाएं तो उनके पास इन हैंड कोई ना कोई स्किल हो। मुझे बताइएगा कि एडिटिंग में कौन से, एक तो आप सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग सीख रहे हैं और दूसरा क्लासेस कितनी होती हैं, कितनी जल्दी आप एक कोर्स कवर कर लेते हैं? क्लासेस हफ्ते में हर आखिरी पीरियड होते हैं जिसमें 40 मिनट्स मिलते हैं।
तो उसी में बस मैनेज करना होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जनाब स्टूडेंट्स एडिटिंग, कोडिंग, डिफरेंट स्किल्स, वर्ड प्रेजेंटेशंस, फिर उसके अलावा फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और डिफरेंट कंप्यूटर्स रिलेटेड। एज वी नो कि दुनिया एआई टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही है, तो उसके लिए इसी लेवल पे ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अल खिदमत आगोश कॉलेज मरी इसकी फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स को देता है। स्पोर्ट्स एक बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, ख्वाह वो क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, टेनिस टेबल हो या फिर उसके अलावा बैडमिंटन हो, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर इंडोर और आउटडोर आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस होती है। और फिर वो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे मेडल्स लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम पहले भी हिस्ट्री में हमारे पास हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो आगे भी आने वाली नस्लों में इस तरह के बच्चे हमारे पास आएंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो आगोश मरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक एकेडमिक्स के ऊपर नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, यहाँ पे तरबियत और फिर स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड्स में और फिर इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में मरी के अंदर पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं और फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी यहाँ से जाते हैं। तो ये बड़ी एक हेल्दी और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर इनको दी जाती हैं। यहाँ के डिसिप्लिन की अमली मिसाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बच्चे एक डिसिप्लिन में अपने हॉस्टल्स की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मैं आगोश कॉलेज मरी के हॉस्टल ब्लॉक के बाहर मौजूद हूँ। अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बोर्डिंग में इनकी लाइफ जो है वो कैसी है, इनके रूम्स कैसे हैं, वहाँ पे इनकी आपस में कितनी दोस्ती है, क्या लाइफ स्टाइल है। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त बच्चों के रूम में एंटर हो रही हूँ। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं और जनाब 5 बच्चे यहाँ पे एट अ टाइम जो है वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। स्टडी टेबल यहाँ पे मौजूद है और जनाब ये लूडो खेल रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कौन लूडो की बाजी लेकर जा रहा है और ये क्या इसी तरह खेलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी स्पेसिफिक चीज़ बताऊँ कि इनका ये बाकायदा ड्रेस कोड है, शलवार कमीज़ और ऊपर वेस्ट कोट। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, इनसे बात करते हैं, ये तो लग रहा है जैसे बाजी जीत रहे हैं, पर वो बच्चा मुझे लगता है जैसे बाजी हार रहा है। उससे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे रूटीन होती है इनकी और ये किस तरह स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। सॉरी मैंने आपको लूडो के दरमियान डिस्टर्ब किया। मुझे ये बताएं कि आप हार रहे हैं जीत रहे हैं? नहीं, जीत रहे हैं इंशाल्लाह। जीत रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या रूटीन होती है, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं सारा दिन? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, राइट 4 पे, फिर नमाज का वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ने चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं, फिर यहाँ पर ट्रैक सूट चेंज करते हैं, ट्रैक सूट पहन के पीटी का टाइम हो जाता है। उसके बाद वापस आते हैं, यूनिफॉर्म पहन कर फिर नाश्ता करने चले जाते हैं नीचे। नाश्ते में क्या क्या होता है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा डिश पराठे, चाय और अंडा होता है। क्या बात है जनाब। मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उसके बाद आफ्टर स्कूल क्या रूटीन होती है? कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। माशाल्लाह। आफ्टर स्कूल क्या रूटीन होती है? स्कूल यहाँ से 7:40 पे असेंबली होती है और उसके बाद चले जाते हैं एकेडमिक ब्लॉक। वहाँ पर जाके अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, हाजिरी होती है। उसके बाद इस्लामियत के पहला पीरियड होता है। सारे आपका स्कूल हो गया, ठीक है, छुट्टी होगी। छुट्टी के बाद क्या करते हैं? छुट्टी के बाद आते हैं, यहाँ पर नीचे खाना खाने चले जाते हैं मैस हॉल में। वाह नाइस। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म चेंज करके कपड़े पहनकर और नमाज के लिए चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप 4 माशाल्लाह हो यहाँ पे और ये 5 इकट्ठे रहते हो, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है कभी कबर्ड पे? किसी ने किसी की कबर्ड में कोई कपड़े रख दिए कुछ? नहीं, ऐसे नहीं होता। कभी भी नहीं होता? आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो इसका मतलब। नाइस, वेरी गुड।
इस वक्त मैं दूसरे रूम में एंटर हो रही हूँ और जनाब यहाँ पे तो हर बच्चा ही जो है उसके हाथ में किताब है, कुछ स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है और बेड्स पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। लगता है इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजान। अजान, नाम तो माशाल्लाह बहुत प्यारा। क्या पढ़ रहे हो? बांगेदार अल्लामा इकबाल की किताब है। इलामा इकबाल की किताब पढ़ो। इलामा इकबाल का कोई शेर आता है जो बहुत अच्छा लगता हो? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह नाइस, क्या बात है। खुदी का फलसफा पढ़ रहे हैं इस उम्र में। कौन सी क्लास में? 6 में है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मैंने इन स्टूडेंट्स की सैश देखी तो मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। कोई प्रीफेक्ट होता था, किसी को जो है वो लीड बनाया जाता था। ये पूरा हाउस जो इनका होता है, जहाँ पर रूम्स हैं, जहाँ ये रहते हैं हॉस्टल्स में, पूरे हाउस का जो कैप्टन है या डिप्टी कैप्टन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल खैरियत से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि नाम क्या और कहाँ से हो? नाम मेरा ज़बीहुल्लाह है और मैं कुरम एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो बैज आपने लगाया है इसके ऊपर लिखा हुआ है जिना आई एम टू लीड, तो ये आप लोग कब पहनते हो? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी यहाँ पे और उनको किस तरह से करते हो? ये हम सुबह असम्बली के टाइम, असम्बली जब ख़त्म होती है तो हर हाउस का एक स्लोगन होता है। जिना उसका जब हम स्लोगन लगाते तो आई एम टू लीड, तो और बच्चों को हमने 2 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है, एक सीनियर है और दूसरा जूनियर है। मैं जूनियर सेशन का डिप्टी हाउस कैप्टन हूँ, तो बच्चों को हमारी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को किस तरह मैनेज करें। यानी सुबह के टाइम हम रूटीन ये होता है, सुबह नमाज के लिए हम उठाते हैं, पहले हम खुद उठते, हमारा हाउस मास्टर साहब हमें उठाते। अच्छा, ये सिलेक्शन कैसे होती है? मुझे ये बताओ, कोई ख़ास क्राइटेरिया है कि आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो इसलिए आपको बनाया जाता है? ये किस तरह सिलेक्शन होती है? वोटिंग होती है? नहीं, वोटिंग वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं होता, बस जो बंदा ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते तो मतलब उसको जो बंदा बना देते एक्टिव हैं। होते हैं उसको बना देते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो जी जनाब, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये लीड करते हैं, लीडरशिप स्किल्स इनकलकेट करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि आगोश कॉलेज मरी का है, कि जिसमें स्टूडेंट्स को बाकायदा लीडरशिप स्किल्स, फिर उसके अलावा बुक रीडिंग और डिफरेंट स्किल्स उनको सिखाई जाती है। अल खिदमत फाउंडेशन की बात करूं तो अल खिदमत फाउंडेशन की अम्ब्रेला में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर मैं उन प्रोजेक्ट्स के नाम लेना शुरू करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट ऑर्फनेजेस, आगोश होम्स जिनको ये लोग कहते हैं, इन्होंने कहाँ पे बनाए हुए हैं उसके ऊपर ओवरऑल हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे अभी प्रेसिडेंट अल खिदमत पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताएगा कि आपकी आगोश सेंटर बनाने का क्या बुनियादी मकसद था? पहला कहाँ बनाया और अब कितने जो है वो इसका फैलाव कहाँ तक हो चुका है? कौन कौन एरियाज़, किन किन एरियाज़ में ये हैं? जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो मैं मकसद बता दूं इसका क्या है कि देखिए, हम पाकिस्तान में एक हेल्दी माशरे की तश्कील चाहते हैं कि ऐसा माशरा जो कि एजुकेटेड हो और सेहतमंद हो। और आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क के अंदर 3.25 करोड़ लोग जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल भी हैं। तो हमें ये ख्याल हुआ कि सबको तो हम स्कूल नहीं पहुंचा सकते, तो क्यों ना जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और मुमकिन नहीं है उनका स्कूल जाना, उनको तो स्कूल पहुंचाया जाए। तो 20 साल पहले हमने इसका आगाज़ किया कि वो बच्चे जिनके वालिद हयात नहीं थे, बल्कि उनको कोई छत भी मुयस्सर नहीं थी, वो स्कूल भी नहीं जाते थे और खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था, तो उनके लिए हमने अटक में पहला आगोश बनाया 200 बच्चों के लिए। ठीक है। और उसमें जो मायार हमने रखा, जो बेंचमार्क ये था कि इन बच्चों को रहन सहन की, खाने पीने की, पहनने की और तालीम की जो सहूलतें हम मुहैया करेंगे वो इस लेवल की हों जो हमारे अपने बच्चों को मुयस्सर है। सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद आई, और जब हमने इस बात पे, इस ऐत पर अमल करके दिखा दिया तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली, तो ये बढ़ते चले गए। फिर फंड्स भी आए,
दूसरा आगोश, तीसरा आगोश, अब इस वक्त 24 बन चुके हैं और एक इस वक्त टर्की के अंदर भी है सीरियन ऑर्फन्स के लिए। ये 2006 में आगाज़ हुआ और इसके साथ ही 2012 में हमें ये एहसास हुआ कि कितने आम आगोश बना लेंगे, चंद हज़ार बच्चे उसमें रख लेंगे, क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए कि जिन बच्चों को शेल्टर तो मौजूद है, माँ का या किसी और ख़ातून का सहारा मौजूद है, तो उनको घर में ऐसे सपोर्ट करें कि उनका खाना पीना भी बेहतर हो जाए, उनको कपड़े भी मिल जाएं, यूनिफॉर्म भी मिल जाए, उनको स्कूल में दाखिल करा दें और उनकी गाइडेंस भी उनकी करें, उनकी तरबियत भी करें। तो उसका फिर हमने ऐसे आगाज़ किया कि एक बच्चे को आइडेंटिफाई करना एक तरफ और एक तरफ डोनर को आइडेंटिफाई करना और एक ERP के ज़रिए उसको आपस में जोड़ देना। 2012 में इसका आगाज़ किया, 5000 बच्चों का हदफ था, लेकिन उसमें भी चूँकि हमने खुद अपने पैसे डाले, जितने लोग बैठे थे सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और फिर अल्लाह से दुआ की, तो उसके नतीजे में क्या बरकत हुई कि आज 5000 नहीं 35,000 बच्चों की घरों में कफालत कर रहे हैं। आज हमने आगोश कॉलेज मरी को एक्सप्लोर किया, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाती है। मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर बोर्डिंग में साथ भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पर डिसिप्लिन, इल्म, नॉलेज और स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, लैब्स और फिर इन तमाम बच्चों की जो मॉनिटरिंग है वो भी हो रही होती है साथ साथ कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इस एज में स्टूडेंट्स जो हैं या बच्चे जो हैं उनके ऊपर निगरानी रखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट भी होता है एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो यहाँ पे आगोश सेंटर के अंदर इनको हर फैसिलिटी दी जाती है, मेस से लेके एवरीथिंग इज़ हेयर। और फिर मरी के खूबसूरत इन्वायरमेंट में यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा दिलकश है। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।